जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट अगर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ से आपके बहुत ही प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में आपके निगेटिव और पॉजिटिव कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को देखते ही 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। होता यह है कि जैसे बहुत सारे प्रश्न इतने बड़े होते हैं कि आप पढ़ते रहते हैं और समझ में नहीं आता, बट कुछ इन वर्डों की वजह से आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं और आप इस वीडियो को देखकर पूरा जाएं, आपके काफ़ी प्रश्न हल हो जाएंगे, चाहे वो ईबीएस के हों, सीडीपी के हों, मैथ्स के हों, जितने भी पेडागोजी हैं सब में ये ट्रिक्स काम करेगा। तो सबसे पहले कुछ निगेटिव वर्ड देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जिस प्रश्न में मानवीकृत की बात कर ले, वेतन और अभ्यास की बात कर ले, व्यक्तिक विभिन्नता में समानता की बात कर ले, तो वहाँ पर वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, डिपेंड ये करता है कि जैसे 3 विकल्प निगेटिव दे देगा और एक जो विकल्प होगा वो आपका पॉजिटिव देगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से निगेटिव कौन है, तो उसमें 3 पॉजिटिव वर्ड देगा, 1 निगेटिव देगा, तो वो वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है, तो 3 निगेटिव देगा, 1 पॉजिटिव देगा। जब आप टैग वर्डों को जानते रहेंगे कि कौन सा टैग वर्ड निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, तो आप प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मानकीकृत जिन भी प्रश्नों में आ जाएगा वो प्रश्न आपका निगेटिव हो जाएगा। वेतन और अभ्यास की बात करेगा तो भी हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता में समानता, और यहाँ पर लिखा है बाह्य प्रेरणा, ठीक है। लालच हुआ, विद्यार्थियों में तुलना, क्योंकि आप किसी 2 विद्यार्थियों की तुलना नहीं कर सकते। हर विद्यार्थी की क्षमता, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। हर विद्यार्थी की क्षमता एक जैसी नहीं होती, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर अगला आपका है कि सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं है। अगर ये सारी बातें आपको किसी भी प्रश्न में मिलता है, कहीं पर विकल्प में मिलता है, तो वो प्रश्न निगेटिव होता है। व्याख्यान विधि से भी बच्चों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको करके सीखना चाहिए, उनको टहल के, देख के, घूम के, मतलब ऑब्जर्वेशन से अगर बच्चा सीखता है तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्यान विधि, ये भी आपका निगेटिव है। अगर वहीं पर योगात्मक आकलन की बात करें तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। ऐसे प्रश्न आपका जिन भी प्रश्न में मिलेंगे वो प्रश्न निगेटिव हो जाएगा। अब देखना ये है कि वहाँ प्रश्न आपका पूछ क्या रहा है। प्रश्न में निगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव। अगर वो आपसे पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव 1 विकल्प में होगा, 3 में निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव जो होगा वो 3 विकल्प में होगा। तो अगर ऐसे वर्डों को आप पहचानते रहेंगे तो आप देखते ही तुरंत हल कर ले जाएंगे। शिक्षक केंद्रित, जैसा कि आपको पता है कि इस समय बाल केंद्रित से जो है पढ़ाई हो चुकी है, से पठन पाठन की प्रक्रिया हो चुकी है। तो जहाँ पर शिक्षक केंद्रित दिखे वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। रटंत प्रणाली पे नहीं जोर देना है, इस समय समझने पे फोकस करना है। बच्चे को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सिखाना, बच्चा खुद करके प्रेरित होकर खुद अपने आप से रुचि बनाए, ऐसा आपको पाठ्यक्रम का माहौल देना है। रटंत प्रणाली को दूर करना है, इग्नोर करना है। और यहाँ पर देखिए, फूट डालो और राज करो, ऐसे शब्दों पर आपका जो भी ओपिनियन है आप दे सकते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये सभी शब्द आपके नेगेटिव हैं। आइए कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अब शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित शिक्षक प्रक्रिया हो चुकी है, शिक्षण प्रक्रिया हो चुकी है। आंतरिक प्रेरणा हो, ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित हो, करके सीखना, हमने आपसे पहले बताया कि ऑब्जर्व करके बच्चा सीखे, देख टहल के, घूम के। जैसे कोई बाग बगीचा हो, आप कह दीजिए कि एक पक्षी है, तो पक्षी उसको आप बाग बगीचे में दिखाइए, ऐसे बस व्याख्यान के माध्यम से ना समझाइए, क्योंकि बच्चा वो सीख नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब, बच्चा जितना करके सीखेगा, जितना देख के सीखेगा, तो वो उसके दिमाग में उसकी एक छवि बनेगी और वो बेहतरीन तरीके से अपना पठन पाठन की प्रक्रिया कर पाएगा। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये आपको देखना है और इनको ध्यान में रखना है, इससे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है। आप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अंतःक्रिया हो, ठीक है, देख सकते हैं, अंतःक्रिया हो, विविधता हो, समावेशी शिक्षा हो, ये सारे के सारे टैग वर्ड आपके क्या हैं, आपके जो है पॉजिटिव हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जैसे वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। और पूर्व ज्ञान हुआ, त्रुटियां हुआ, जैसे कुछ बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको लोग जो है भला बुरा कहने लगते हैं। जैसे टीचर पहले क्या था, जब आपने पढ़ाई की होगी, जब हमने पढ़ाई किया था, तो उस समय जो टीचर्स होते थे, कोई गलती कमी होने पर बच्चों को डांटने लगते थे, बच्चों को नालायक बोल देते थे, बच्चों को बदतमीज बोल देते। बट इस समय आप नहीं बोल सकते। बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो समझिए कि वो सीखने की तरफ अग्रसित हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आजकल बच्चा फेल होता है, बच्चा पास नहीं कर पाता है,
तो बच्चे में कमी नहीं है, बल्कि शिक्षक और उस शिक्षण प्रक्रिया में कमी है। ऐसा हमारा नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है। तो आपको कभी भी बच्चे को गलत मानना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर आप सोच के प्रश्न हल करेंगे, सिर्फ सीटेट के लिए आप ऐसा फॉलो करिएगा, और जब आप शिक्षक बन जाइएगा तब ऐसा फॉलो करिएगा, तो आप हमेशा सफल रहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं अगला जो आपका टैग वर्ड है, असफलता हुआ, परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील शिक्षा हुआ, इस सारे के सारे आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। और लचीलापन हुआ, जैसे लचीलापन का मतलब ये है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे हम आपसे खड़ी हिंदी में बात कर रहे हैं, इस तरह से हम आपसे इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि लचीलापन होता है और बहुत ही नाजुक तरीक़ा से लड़कियन के सीखे चाहिए। तो ये सब जो होता है, जो हम बोल रहे हैं, तो कुछ पल के लिए भी बोले हैं, तो ये हमारा मातृभाषा होता है। तो कहने का मतलब बच्चा अगर इस तरह से बात कर रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बच्चे की तरफ लचीलापन हो जाए। जैसे बच्चे से हमने पूछा कि चंद्रमा कैसा दिखता है, तो चंद्रमा क्या होता है, तो बच्चा बताएगा चंद्रमा हम देखे रहे, हमें आसमान में दिखाता रहा। तो कहने का मतलब बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो आपको उसको डांटना नहीं है, आपको उसको कुछ कहना नहीं है, उसके लिए आपको उसे सकारात्मक लेना है, ठीक है। तो यही है लचीला पाठ्यक्रम। कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश में पूछ रहे हैं, वो हिंदी में बता रहा है, तो भी आप उसको डांट नहीं सकते, यानी कि आपको हमेशा बच्चे के फेवर में ही बात करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रचनावादी, सृजनात्मकता और आपके प्रयास करना। अगर बच्चा प्रयास कर रहा है, प्रयास में गलतियाँ कर रहा है, तो भी आपको बिल्कुल ये नहीं कहना है कि बच्चा जो उसको आ नहीं रहा है, उसमें कमियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके पॉजिटिव हैं। समायोजन हुआ, अनुकूलन हुआ, खोज विधि हुआ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड कुछ प्रमुख वर्ड थे जो हमने आपको कोशिश किया टैग वर्ड देने का। अगर ये सारे टैग वर्ड आपको दिखते हैं तो ये समझिए कि आपका वो प्रश्न पॉजिटिव है। निगेटिव के बारे में भी हमने बात की। ये सारे सब्जेक्ट के लिए हैं, चाहे मैथ्स हो, आपका इन्वायरमेंट हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कहीं पर भी आपके ऐसे वर्ड दिखते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप शेयर कीजिए, और हाँ, और अगर आप टैग वर्ड जानना चाहते हैं तो इसी के नीचे कमेंट बॉक्स खाली मेंशन कीजिए, मैं और टैग वर्ड आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।